नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगत हिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए संस्कृत में गिनती के ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। मुझे आशा है कि आप उससे आसानी से गिनती बिना किसी गलती के सीख पाएंगे। तो हमारे से जितनी भी कम गलतियाँ हों उतना अच्छा होता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप उसे अच्छी तरह से सीख सकें। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन को भी दबा दें। मैं ऐसी और भी आगे बहुत वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें कि मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे याद की जाती है और ठीक बिना किसी गलती के। और इस तरह की वीडियो शायद ही आपको मिलेगी। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए हम चलते हैं गिनती की तरफ। उस वीडियो में जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे बहुत ही ध्यान से सुने समझें, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप बिना गलती के गिनती सीख जाएंगे। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं कि गिनती को किस तरीके से हम एक्यूरेटली याद करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो याद करना है वो ये है, पहली लाइन हम याद करें, एकः द्वौ त्रय चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दश। तो इसके अंदर आपको ये बात का ध्यान देना है कि हमें विसर्ग कहाँ लगे हैं और हलंत कहाँ पर लगे हैं। विसर्ग और हलंत हमारे कहाँ यूज़ हुए हैं। तो विसर्ग हमारा एकह में यूज़ हुआ है, त्रय में यूज़ हुआ है, चत्वारे में हुआ है। तो ये तीन जगह हमारे विसर्ग यूज़ हुए। और हलंत हमारा सिर्फ षठ में इस लगा है। तो ये हमारा, अब इसमें सिर्फ आप देखिए एक लाइन में सिर्फ आपको ये नज़र आएगा कि आपने एक यहाँ विसर्ग लगाने हैं, एक 3 में और एक 4 में, बस। और बाकी सब सिंपल है। दो को द्वौ और पंच सप्त अष्ट नव दश, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये बात आपको याद करनी है। और फिर उसके बाद आपको याद करना है दूसरे जो टेनर्स होते हैं। टेनर्स में जैसे दश विंशति, ये 10 20, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, और ये है 50, और ये 60, और ये 70, और ये 80, और ये 90, और ये 100। दश विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्तति अशीति नवति शतम। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि आपके विसर्ग कहाँ पर आए हुए हैं। तो आप एक बात का ध्यान दीजिए, जहाँ पर खाली त लास्ट में आया है, आखिर में आया है, वहाँ पर हलंत है। और जहाँ पर ई की मात्रा आ गई है वहाँ पर विसर्ग है। जैसे विंशति, विंशति में लास्ट में विसर्ग हैं, इसमें भी विसर्ग हैं। देखिए षष्ठी में भी विसर्ग हैं, सप्तति में भी विसर्ग हैं, अशीति में भी, नवति में भी। तो आपको ये शब्द सबसे पहले याद कर लेने हैं अगर आपको गिनती अच्छी तरह से सीखनी है। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि इसमें 3 सिर्फ विसर्ग हैं और एक हलंत है। फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 के अंदर, और जो टेनर्स 10 हैं उनमें जो हमारा ई की मात्रा लास्ट में आई है उसमें हमें विसर्ग लगाने हैं। जिसमें खाली त आया है या खाली म आया है उसमें हमें हलंत लगा हुआ है, बस। हलंत इसमें त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत और नवम इसमें आया, और 10 में कुछ नहीं है, 10 में कुछ नहीं है। तो ये बात आपको याद करनी है। तो ये जो बात अगर आप याद कर लेंगे तो आप गिनती में कभी गलती नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ। और ये बात आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि गिनती को और अच्छी तरह से करना है तो कैसे करेंगे। अब आपने ये वर्ड याद कर लेने हैं और ये वर्ड याद कर लेने हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ये आ गई हमारी गिनती।
तो इस गिनती के अंदर हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे एक एकादश 11, एक विंशति 21, एक त्रिंशत, हमने वहाँ पढ़ा था त्रिंशत, तो त्रिंशत ये त्रिंशत रहा, त्रिंशत, एक चत्वारिंशत, एक पंचाशत, एक षष्ठी, एक सप्तति, एक शीति, एकाशीति और एक नवति। अब इसमें हमें जो चेंज है वो मैं आपको बता, इसमें जो हमारा थोड़ा डिफरेंट है वो है एकादश में आ की मात्रा लग गई है, तो इसको मैं बॉक्स में कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर एकादश है, बाकी सब में एक 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 एक, यहाँ पर एकाशीति में इसलिए आया है क्योंकि जब हम एक प्लस अशीति करेंगे तो वो एकाशीति हो जाएगा, इसमें हमारी संधि हुई है, एक अशीति एकाशीति, तो इसलिए यहाँ आ की मात्रा हो गई है, इसलिए। और यहाँ भी एकादश में भी आ की मात्रा है, बाकी सब में किसी में भी कुछ चेंज नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से जैसे विंशति लेना है और एक विंशति, एक त्रिंशत, इस तरह से ये सब होगा, बस सिर्फ एक 80 वाली लाइन में और 11 में सिर्फ आ की मात्रा का चेंज है। अब इसी तरह 2 में द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशति। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, द्वित्रिंशति, द्वा 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 द्वा, ये सब में द्वा 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 ही है। पहले वैसे द्वो है, द्वो, लेकिन जब गिनती में यूज़ हो रहा है तो ये द्वा हो गया है, द्वा द्वा, और सिर्फ एक चत्वारिंशत में द्वि हुआ है, इसलिए मैंने उसको बॉक्स में कर दिया है। तो ये आप देखिए, बाकी सब में द्वा द्वा ही है। बाकी विंशति वैसे लिखना है, त्रिंशति, चतवा, ये पंचशत, बाकी सब वैसे लिखा जाएगा, सिर्फ जो पहले चेंज होगा, पहला वर्ड चेंज होगा। इसी तरह अब आ जाते हैं हम त्रयोदश। त्रयोदश पे आप ये देखिए, यहाँ त्रयो, अब यहाँ त्रय, यहाँ त्रयश, त्रय, यहाँ त्रयशीति, त्रयो। तो अब हमारा जो ये चेंज हुआ है, त्रयो की लाइन में थोड़ा ज़्यादा चेंज है, तो जैसे ये त्रयो हो गया, त्रयोदश, त्रय, यहाँ पर चेंज नहीं है, तो इस लाइन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना और लर्न करना पड़ेगा। त्रिंशत, यहाँ स लग गया, यहाँ श लग गया, बाकी ये एक थोड़ा त्रिसप्तति हो गया, त्रिसप्तति, तो एक ये त्रि आपको याद करना पड़ेगा, त्रयोनवति। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से इसमें थोड़ा सा चेंज है इस लाइन में। इस लाइन को आप अच्छी तरह से करेंगे, ये पूरी लाइन आपने अच्छी तरह से करनी है त्रय वाली। अब हम आ जाते हैं चत्वारः। चत्वारः में चत्वार को चतुर हो जाएगा, चतुर सब जगह चतुर ही हो जाएगा, जैसे चतुर्दश, चतुर्विंशति, यहाँ पर थोड़ा चेंज है तो मैं इसे बॉक्स में कर देती हूँ। यहाँ पर चतुस्त्रिंशत, ये देखिए चतुस्त्रिंशत और चत्वारिंशत, ये दो मैं बॉक्स में करती हूँ क्योंकि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये बस चतु हुआ है और र नहीं लगा, चतु ये हुआ है और र नहीं लगा। अब इसमें चतु हुआ है, र नहीं लगा, अब इसमें स लगाया, इसके अंदर चतुस सप्तति। अब जैसे यहाँ पर चतुस्त्रिंशत हुआ था, इसी तरह चतुसप्तति, चतुर्शीति और उसके बाद चतुर्नवति। अब इनमें कुछ चेंज नहीं है, नवति वैसे का वैसे ही आएगा। अब हम आ जाते हैं पंचादश, 50 की लाइन में पंचादश, पंचविंशति, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ पंच लगा देना आगे, पंचादश, पंचदश, पंचविंशति, पंचत्रिंशत, ये सब वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो पंच की लाइन में कोई भी बदलाव नहीं है,
इस बात का आप ध्यान देकर चलें। आपको ये लाइन में एक पंच याद कर लेना है और बाकी आप याद दश विंशति त्रिंशत ये आप ध्यान से याद करिए और वही आप लगा देंगे। षठ षोडश, षोडश में षठ विंशति षठ त्रिंशत, तो षठ का तो षठ है, त्रिंशत त्रिंशत आया है, षठ विंशति षठ चत्वारिंशत, ये भी वैसे का वैसे ही है। षठ ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। यहाँ षठ, यहाँ पर आपको इस लाइन में या षठ की लाइन में 2 वर्ड ध्यान देने हैं, 3 वर्ड। ये क्षण हो गया, क्षण नवति, षठ वंशति और षड शीति क्षण विंशत नवति। तो ये आपको इस तरह से ध्यान देना है। 60 षठ की लाइन में, तो इस तरह सप्त की लाइन में, सप्त की लाइन में 10 में 20 में कोई भी चेंज नहीं है, बस आप सप्त दश सप्त विंशति सप्त त्रिंशत सप्त इस तरह से ये आप लिखेंगे। विंशति याद करेंगे, त्रिंशत याद करेंगे, तो ये सब लिखेंगे। और अष्ट की लाइन में अष्ट आ की मात्रा यहाँ आ गई है, यहाँ भी विंशति में भी आ की मात्रा, त्रिंशत में भी आ की मात्रा, अष्ट चत्वारिंशत में कोई चेंज नहीं है, अष्ट पंचाशत में कोई चेंज नहीं है, अष्ट षष्ठी में कोई चेंज नहीं है, आ की मात्रा लगी है सब में। अष्ट सप्तति, इसमें अष्ट का अष्ट ही लगा है। अब जहाँ पर आपको आ की मात्रा लगी है वहाँ नीचे मैंने आपके वो लगा दिया है, लाइन लगा दिया है, रेड लाइन लगा दिया है। आप उसी हिसाब से इसे याद करेंगे कि लाइन के अंदर आपको नवदश, नवविंशति, नवत्रिंशत, नव, इसमें भी कोई चेंज नहीं है पूरी लाइन में, सिर्फ एक वर्ड चेंज है, नवाशीति। नवाशीति इसलिए हो गया है क्योंकि अशीति के साथ इसकी संधि हुई है, तो इसलिए इसमें थोड़ा चेंज आया है, तो नवाशीति हो गया। बाकी सब में किसी में भी कोई चेंज नहीं है। और बाकी लास्ट की लाइन वही है जो मैंने आपको याद करने को बोली है सबसे पहले। तो आप लास्ट की लाइन को आप पहले याद कर ही चुके हैं और इसके अंदर आपको ये याद करना है कि ई की मात्रा जहाँ है वहाँ विसर्ग है लास्ट में, जैसे विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, और जिसमें त लास्ट में आया है उसमें हलंत है, जैसे त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत और शतम। शतम में भी हलंत है। तो यही चीज़ आपको याद करेंगे तो आधी गिनती तो आपकी वैसे ही सही हो जाएगी। बाकी कुछ वर्ड्स जो थोड़े चेंज हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, जिनको मैंने ब्लॉक में डाला है, जिनको मैंने बॉक्स में कर दिया है, उन शब्दों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसमें क्या चेंज आया। बाकी सब में जो शब्द हैं जिनमें चेंज नहीं आया, मैंने उन्हें जो थोड़ा बहुत चेंज है तो रेड लाइन की है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं है। जैसे सप्त की लाइन में कोई चेंज नहीं है, पंच की लाइन में कोई चेंज नहीं है, इसी तरह से एक की लाइन में कोई खास चेंज नहीं है। आप देखें तो द्वो की भी लाइन में सिर्फ द्वा हो गया है सारे में।